हेलो स्टूडेंट, दिस इज कपूर सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज क्लास इज गोइंग ऑन। और आज के क्लास में मैं फिर से लेकर के आ गया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज का सोल्यूशन। और यहां पर हम लोग पूरी एक्सरसाइज का A to Z सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास में देर ना करते हुए मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपके पास में नया वीडियो डाला जाता है वो आपके पास टाइम से आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमारे पास क्वेश्चन 1 गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC, B is right angle, okay, means 90 degree, AB equal to 24 centimeter, BC 7 centimeter. Determine the value of sin A and cos A and sin C and cos C. बहुत बढ़िया, एकदम से बिल्कुल रोमांचक क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक जगह राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैंने ये बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल B is equal to 90 डिग्री है। तो मैंने इसको 90 डिग्री पर ले लिया और ये मैंने इस तरह से मिला दिया। ये A और C, ABC एक बहुत अच्छे पैटर्न में हो गया। हमारे पास में क्या है, AB की वैल्यू जो गिवन है वो 24 सेंटीमीटर है, ओके क्लियर। और BC की वैल्यू गिवन है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास में क्या है, एंगल जो भी कंसीडर किया जाएगा उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड कर रहे होंगे। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, इसको मैंने H मार्क कर दिया यहां पर, क्लियर। तो हम लोग एक बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो अननोन साइड है वो मेरे पास में निकल करके आ जाएगी। AB मीन्स 24 स्क्वायर प्लस BC मीन्स 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर मतलब 576 और 7 स्क्वायर मीन्स 49। दोनों का सम करेंगे तो 625 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास में AC स्क्वायर है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट 625। ऐसे लिखना थोड़ा डेकोरेशन का काम होता है, तो इसको आप डेकोरेट कर देंगे तो AC इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू मिलेगी कितनी, 25 सेंटीमीटर, ओके। और यही आपके पास में आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। मैं राइट डाउन कर देता हूं, क्लियर। अब पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं, क्लियर। हमारे पास पूछा गया है साइन A और कॉस A। तो अभी आपके पास में कंसीडर्ड एंगल कौन सा है, A, क्लियर। यहां पे लिखेंगे कि सिंस या सेलेक्टेड एंगल जो हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड एंगल इज A, देयरफॉर A के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। BC आपके पास में क्या होगा, ठीक है, तो देयरफॉर BC इज परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बस आसानी से आप लिख सकते हैं क्या कि साइन A इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, A के एडजेसेंट साइड मतलब BC। हमारे पास में BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन A इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी है, BC 7, ओके, एंड AC की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये मेरे पास में ये मिल गया। अब मैं ज्यादा इस पे एक्सप्लोर ना करते हुए आपके पास में एक चीज और लेकर के आ रहा हूं कि cos A इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। अच्छा, बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है, ठीक है, ध्यान लगाएंगे। बेस की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी, 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। तो आपके पास में cos A की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिल जाएगी कितनी, 24 अपॉन 25। यहां पर हमारे पास में क्या है, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में सेलेक्टेड एंगल कौन सा है, एंगल इज C। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AB और बेस क्या हो जाएगा, BC। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास साइन C की वैल्यू अगर पता करेंगे तो साइन C हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर आपका AB बन गया, हाइपोटेन्यूज है AC। तो साइन C की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी क्या, AB अपॉन AC मीन्स 24 अपॉन 25, ओके। एक चीज ये मेरे को पता चल गई, cos C की वैल्यू निकालेंगे तो cos C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास में, बेस क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो cos C इज इक्वल टू आपके पास मिल गया, बेस की वैल्यू BC बोले तो 7 और AC बोले तो आपके पास में 25। तो ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। 2 बार वीडियो को देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहा गया है कि इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R, ओके।
हमें tan p और cot r की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिए है, तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो दिस इज 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ट्रांसपोज कर लिया मैंने इसको, तो यहां से वैल्यू बचेगी कितनी 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √25। तो आप कह सकते हैं कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई 5। अब यहां से आपको अलग अलग प्रॉपरली निकालना है, ध्यान से समझिएगा कि फॉर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, tan p के लिए। तो कंसीडर्ड एंगल कौन सा है या सेलेक्टेड एंगल कौन सा है, सेलेक्टेड एंगल इज P। ये लिख लेना बहुत अच्छी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि अगर आप इसको लिखते नहीं है तो आप ये मत समझें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लिखना जरूरी होता है, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन सही ही होगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो देखो P एंगल को अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्यू आर एंड बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू पी क्यू। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, वो हमारे पास में एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो वही बना रहेगा। तो tan p इक्वल टू आपके पास में यहां से क्या मिल जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखो क्यू आर है, परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है और बेस आपका कितना है पी क्यू। तो tan p की वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसे मिल जाएगी, क्यू आर बोले तो 5 एंड पी क्यू बोले तो 12। ओके, क्लियर। मैं इसी तरह से कंसीडर करूं कि फॉर cot r, तो हमारे पास सेलेक्टेड एंगल कौन सा है, r है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे और सेलेक्टेड एंगल के सामने की साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो सेलेक्टेड एंगल r है तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी क्यू, क्लियर। और आपके पास में बेस क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है, बेस आपके पास हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालेंगे कि cot p इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस की वैल्यू आपके पास में कितनी है क्यू आर और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है पी क्यू। इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। तो cot p इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, क्लियर। और दोनों की हमारे पास में वैल्यू हमसे पूछी गई है, क्या क्वेश्चन में जो कहा गया है कि tan p माइनस cot r इज इक्वल टू क्या होगा। तो tan p की वैल्यू मेरे पास में कहां निकल करके आई, tan p हमारे पास में ये है, ओके। और cot r की वैल्यू जो है वो हमारे पास में ये है, क्लियर। तो p लिख गया था cot r, ठीक है, cot r की वैल्यू ये है। तो tan p मीन्स 5 अपॉन 12 माइनस cot r मतलब 5 अपॉन 12 और दोनों को कैंसिल करके वैल्यू मिलेगी 0। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हैज बीन डन। ओके, क्लियर।